तो आइए जानते हैं देश और विदेश की 10 बड़ी खबरों के बारे में सिर्फ 5 मिनट में। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रख ले। और मध्य प्रदेश में बम्पर वोटिंग क्या कर रही है इशारा, पिछले रिकॉर्ड ने बढ़ाई बीजेपी और कांग्रेस की परेशानी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान समाप्त हो चुका है। इस बार रिकॉर्ड वोटिंग देखने को मिली है। पिछले 4 दशक से यहां वोटिंग का प्रतिशत लगातार बढ़ता रहा है। बम्पर वोटिंग से बीजेपी और कांग्रेस दोनों खेमे खुश नजर आ रहे हैं। दोनों की ओर से जीत का दावा किया जा रहा है। हालांकि पिछले रिकॉर्ड को देखें तो वोटिंग का बढ़ा हुआ प्रतिशत अलग कहानी बयां कर रहा है। 2018 के विधानसभा चुनाव में 75.63% वोटिंग हुई थी, तब कांग्रेस की सरकार बनी थी। हालांकि बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया के खेमा बदलने से बीजेपी सत्ता में आ गई थी। इस बार मध्य प्रदेश में 76.55% वोटिंग हुई है। ये पिछले चुनाव से भी 1% अधिक है। इस बार महिलाओं ने मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। बीजेपी इसे लेकर खासी उत्साहित है। दूसरी तरफ कांग्रेस बम्पर वोटिंग को बदलाव का संकेत करार दे रही है। 2018 में मध्य प्रदेश के इतिहास में सबसे अधिक 75.63% वोटिंग हुई थी। चुनाव में बीजेपी की 119 और कांग्रेस की 114 सीटें आई थी। चुनाव में बीजेपी की 109 और कांग्रेस की 114 सीटें आई थी। हालांकि बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया के पाला बदलने के बाद मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार आ गई थी। हिंदू की नहीं बोलूंगा तो बाबर और औरंगजेब की बोलूंगा क्या, असम के सीएम डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा प्रियंका पर जमकर बरसे। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा राजस्थान विधानसभा चुनाव के चलते स्टार प्रचारक के रूप में बीती रात जयपुर पहुंचे थे। इस दौरान बिस्वा शर्मा ने कहा कि मैं खुलकर हिंदू पॉलिटिक्स करता हूं, इसमें दिक्कत क्या है। वे यहां कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी पर जमकर भी बरसे। उन्होंने प्रियंका गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि अगर मैं हिंदू के लिए 2 शब्द नहीं बोलूंगा तो क्या बाबर और औरंगजेब के लिए बोलूंगा। भारत में हिंदू का मतलब है वसुदेव कुटुंबकम। असम के मुख्यमंत्री ने जयपुर पहुंचने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने ये बयान दिया। छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन या रिपीट होगी सरकार, हैरान करते हैं 75% से ज्यादा वोटिंग के आंकड़े। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में शुक्रवार को 70 सीट के लिए दूसरे एवं अंतिम चरण की वोटिंग हुई। राज्य में कुल 70.59% मतदाताओं ने मताधिकार का इस्तेमाल किया। चुनाव आयोग के अनुसार फाइनल आंकड़ा 75% के करीब जा सकता है। प्रदेश में दूसरे चरण के मतदान के लिए 1,63,14,479 मतदाता थे। इस चरण में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, 8 मंत्रियों और 4 सांसदों समेत 958 उम्मीदवारों का भाग्य ईवीएम में बंद हो गया। पहले फेज की 20% सीटों पर 76% से ज्यादा मतदान हुआ। दूसरे फेज के मतदान में संजारी बालोद सीट पर 84.07% तथा राजधानी रायपुर की रायपुर नगर दक्षिण सीट पर सबसे कम 52.11% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। राजस्थान में हुई इस बार की बम्पर वोटिंग के अपने ही कई सियासी मायने भी हैं। इंडिया गठबंधन की 10 पार्टियां पीएम मोदी से करना चाहती है मुलाकात, जाने क्यों। मणिपुर में जारी जातीय हिंसा के बाद उपजे तनाव को लेकर इंडिया गठबंधन की कई विपक्षी दलों ने गुरुवार 17 नवंबर 2023 को वहां की राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात की। उनसे मुलाकात करने के बाद उन्होंने कहा कि वह राज्य में जारी जातीय हिंसा पर चर्चा करने को लेकर पीएम मोदी से मिलना चाहते हैं। विपक्षी दलों ने कहा कि 10 राजनीतिक दलों के नेताओं ने संकल्प लिया है कि वह राज्य में जारी हिंसा का उनके मार्गदर्शन में समाधान खोजेंगे। इसके आगे उन्होंने कहा कि वह चाहते हैं कि इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया जाए। इसके साथ उन्होंने कहा अगर प्रधानमंत्री व्यस्त है तो वह उनसे दिल्ली जाकर मुलाकात करने के लिए भी तैयार हैं। कांग्रेस नेता इबोबी सिंह ने कहा कि मणिपुर में जारी ये जातीय संघर्ष बीते 6 महीने से अधिक समय से चल रहा है और इस संघर्ष में बड़ी संख्या में लोगों की जान भी चली गई है। मणिपुर में 60,000 लोगों का आंतरिक विस्थापन हुआ है। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि मणिपुर के स्थानीय लोग राहत कैंपों में अमानवीय स्थिति में रह रहे हैं और उनके लिए कोई भी काम नहीं कर रहा है। साहब बोले तेलंगाना में भाजपा मुस्लिम आरक्षण खत्म करेगी, ओबीसी और SC/ST का कोटा बढ़ाएगी। बीआरएस सरकार को VRS देने का वक्त आया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को तेलंगाना के गढ़वाल और जोगुलांबा में 2 चुनावी रैलियां की। शाह ने कहा अगर तेलंगाना में भाजपा की सरकार आती है तो राज्य में मुस्लिम आरक्षण खत्म किया जाएगा, ओबीसी और SC/ST का कोटा और बढ़ाया जाएगा। शाह ने राज्य के सीएम और भारत राष्ट्र समिति BRS के मुखिया KCR पर तंज कसते हुए कहा कि इनकी पार्टी BRS का मतलब है भ्रष्टाचार रिश्वत समिति है। इसका मतलब भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी है। यूपी में हलाल सर्टिफिकेशन वाले उत्पादों की बिक्री पर लगेगा प्रतिबंध, सीएम योगी हुए सख्त, कंपनियों पर FIR। सीएम योगी आदित्यनाथ की सख्ती के बाद यूपी में हलाल सर्टिफिकेशन के अजीबोगरीब धंधे पर कार्रवाई शुरू हो गई है। सरकार ऐसे सर्टिफिकेशन से जुड़े उत्पादों पर प्रतिबंध लगा सकती है। ऐसी कंपनी डेयरी, कपड़ा, चीनी, मसाले, साबुन और ऐसी कंपनियां डेयरी, कपड़ा, चीनी, मसाले, साबुन और नमकीन जैसे उत्पादों को भी सर्टिफाइड करके बेच रही थी। ऐसी 9 कंपनियों के खिलाफ लखनऊ के थाने में FIR दर्ज की गई है। हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर सरकार जल्द ही कड़े नियम बना सकती है। मालदीव के राष्ट्रपति बनते ही भारत विरोध में उतरे मोहम्मद मुइजू, भारतीय सेना के खिलाफ उगला जहर।
मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू ने पदभार संभालने के तुरंत बाद से ही भारत के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया है। राष्ट्रपति मुइज़ू ने शुक्रवार को एक बार फिर भारतीय सैनिकों को देश से बाहर निकालने की कसम खाई। मुइज़ू ने भारत का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने अपने सभी चुनावी वादों को पूरा करने को कहा। मुइज़ू के चुनावी वादों में भारतीय सैनिकों को मालदीव से निकालना भी शामिल है। राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद उन्होंने कहा कि देश में कोई भी विदेशी सैनिक नहीं होंगे। खरगे ने फिर लांघी मर्यादा, पीएम मोदी के पिता को लेकर कर दिया अपमानजनक टिप्पणी। खरगे ने कहा कि पीएम मोदी और बीजेपी कभी सच नहीं बोलती है, उनके भाई केसीआर भी कभी सच नहीं बोलते हैं। पीएम मोदी ने कहा था मुझे वोट दो, सबको 15 लाख दूंगा, दिए क्या? झूठा कौन है आप तय करें। पीएम मोदी झूठे हैं, हम बोलते हैं तो आप गुस्सा करते हैं। फिर खरगे प्रधानमंत्री के पिता तक पहुंच गए। उन्होंने बोला मैं ये करता हूं, वो करता हूं, जो वादे किए थे उसे पूरा करने के लिए पैसे नहीं है। खरगे ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि आपने बोला था कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, लेकिन बताइए क्या लोगों को नौकरियां दी गई? आपने कहा था कि किसानों की इनकम डबल हो जाएगी, वो भी एक झूठ निकला। तो आप खुद देखिए, कांग्रेस झूठ बोल रही है या पीएम मोदी झूठ बोल रही है। 25 करोड़ खर्च करके खोदी गई सुरंगें, तस्वीरों में भी देखे कितना खतरनाक है हमास का टनल नेटवर्क। हमास और इजराइल के बीच भीषण लड़ाई जारी है। संघर्ष में अब तक हजारों लोगों की जान चली गई। हालांकि सब कुछ यही नहीं रुकने वाला है। इस बीच इजराइल हमास को तबाह करने के लिए गाजा में जमीनी हमले कर रहा है, जिसकी शुरुआत 27 अक्टूबर को हुई थी। इससे पहले भी इजराइल ने कई दिनों तक गाजा में घुसने की कोशिश की थी, लेकिन इसके सामने हमास द्वारा बनाई गई लंबी लंबी सुरंगों की समस्या सामने आई। अब जब गाजा में जमीनी हमला किया जा रहा है तो बड़ी बड़ी सुरंगें दिखाई दे रही है। इन दिनों संघर्षों का केंद्र गाजा के अल-शिफा अस्पताल के नीचे व्यापक सुरंग की जाल का खुलासा हुआ है। IDF के मुताबिक हमास ने करीब 25 करोड़ रुपए खर्च करके सुरंगें खोदी हैं। भारत में ही लड़ाकू विमान का इंजन बनाने का रास्ता साफ, अमेरिका ने जनरल इलेक्ट्रिक को दी सभी मंजूरियां। भारत में LCA मार्क 2 लड़ाकू विमान के इंजन जनरल इलेक्ट्रिक के साथ मिलकर बनाने का रास्ता साफ हो गया है। दरअसल अमेरिका ने इससे संबंधित सारी मंजूरियां दे दी है। DRDO के चेयरमैन डॉक्टर समीर वी कामत ने बताया कि LCA मार्क 2 के इंजन और स्वदेशी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की पहली 2 स्क्वाड्रन का निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक के साथ मिलकर करेगी। अमेरिका ने इससे जुड़ी सभी मंजूरियां दे दी है। डी फेक पर मोदी सरकार हुई सख्त, IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया कंपनियों को दी है चेतावनी। डी फेक मुद्दे पर मोदी सरकार ने सख्त रुख अपनाया। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को कहा कि सरकार जल्द ही डी फेक मुद्दे पर सोशल मीडिया मंचों से चर्चा करेगी और अगर मंचों ने इस संबंध में पर्याप्त कदम नहीं उठाए तो उन्हें IT अधिनियम के सेफ हार्बर प्रतिरक्षा खंड के तहत संरक्षण नहीं मिलेगा। वीडियो में किसी व्यक्ति के चेहरे या शरीर को डिजिटल रूप से बदलने को ही डी फेक कहते हैं। मशीन लर्निंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से बने ये वीडियो किसी को भी आसानी से धोखा दे सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के साथ फाइनल से पहले शमी को बड़ी सौगात, गांव में बनेगा स्टेडियम। भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को योगी सरकार ने बेहतर प्रदर्शन पर तोहफा दिया है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में शमी का गांव है। यहां मिनी स्टेडियम और ओपन जिम बनाए जाने का प्रस्ताव भेजा गया है। अमरोहा के जिलाधिकारी ने बताया कि हमने प्रस्ताव भेज दिया है, मंजूरी मिलते ही काम शुरू होगा। दिल्ली NCR से हटाए गए ग्रेप 4 के प्रतिबंध, डीजल ट्रकों की राजधानी में एंट्री, शुरू होगी ये गतिविधियां। दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार होने और अति गंभीर श्रेणी से बाहर आने के चलते दिल्ली वालों के ऊपर लगाए गए ग्रेप 4 ग्रेडेंट रिस्पॉन्स एक्शन प्लान चरण के प्रतिबंध हटा लिए गए हैं। अब ग्रेप 4 के तहत लागू सभी प्रतिबंध हटा लिए जाएंगे, जिससे कई गतिविधियां फिर से शुरू हो सकेंगी, जिसमें निर्माण से लेकर डीजल वाहनों का प्रतिबंध भी शामिल है। भरतपुर में मोदी बोले पेट्रोल डीजल के रेट की समीक्षा करेंगे। राजस्थान को मर्दों का प्रदेश कहने वाले मंत्री से दिल्ली कांपती है, उनके पास भी लाल डायरी। पीएम नरेंद्र मोदी कल राजस्थान में चुनावी अभियान पर रहे। भरतपुर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मोदी ने वादा किया कि भाजपा सरकार बनते ही राजस्थान में पेट्रोल डीजल के रेट की समीक्षा की जाएगी और लोकहित में जल्दी निर्णय लिया जाए। कांग्रेस सरकार राजस्थान में 12 रुपए प्रति लीटर लोगों की जेब से मार रही है और कांग्रेस नेताओं की तिजोरी भर रही है, जबकि यूपी, हरियाणा और गुजरात में पेट्रोल के रेट 97 रुपए प्रति लीटर है। मोदी ने गहलोत पर भी निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग यहाँ खुद को जादूगर कहते हैं। अब राजस्थान की जनता कह रही है। 3 दिसंबर कांग्रेस छू मंत्री UDH मंत्री शांति धारीवाल के मर्दों के प्रदेश वाले बयान पर मोदी ने कहा कि महिलाओं का अपमान करने वाले मंत्री को टिकट देकर इनाम दिया गया है। इस पाप में कांग्रेस हाईकमान भी शामिल है। शायद उस मंत्री के पास कोई ऐसी जानकारी है या लाल डायरी है। दिल्ली भी उस मंत्री से कांपती है। भाजपा सरकार में इस राज को भी बाहर लाने की कोशिश होगी। छठ पूजा पर पीएम किसान के लाभार्थियों को मोदी सरकार ने दी डबल खुशी, खाते में आने लगी रुकी किस्तें। पीएम किसानों के लाभार्थियों को मोदी सरकार ने डबल खुशी दिया। छठ पूजा के पहले सरकार ने 15 नवंबर को 15वीं किस्त जारी करने के बाद अब किसानों के खातों में रुकी हुई किस्तें भी भेजना शुरू कर दी। कई किसानों के खातों में एक साथ 2000 रुपए की 3 किस्तें गिरी है। KYC और खेत के कागजातों के वेरिफिकेशन के अभाव में रुकी हुई किस्तें आने से करोड़ों किसानों का छठ पूजा का पूरा खर्च पीएम किसान के पैसे से निकल रहा है।